बीपीएससी ऑफिस गए हैं, चेयरमैन के बोले हैं तो बोले हैं कि नहीं लिखित नोटिस नहीं आया है, झूठ बोल दिए। हम कहे हैं कि सर हमको लिखित नोटिस दे दीजिए, कुछ नहीं बोले। साहब को हमने कहा था सभी सप्लीमेंट्री वाले छात्र मिले थे, तो ये निर्णय बीपीएससी को लेना है। हम लोग अधियाचना भेजते हैं बीपीएससी को कि कितने शिक्षक शिक्षकों को हम लोग चाहते हैं, तो सप्लीमेंट्री के संबंध में जो भी निर्णय लेना बीपीएससी। 636 वैसे वितरित स्कूल जहाँ पर कोर्ट सस्पेंडेड थे, कुछ कारण थे जिसके कारण उनका संसाधन पूरा नहीं था या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। हम लोगों ने उन्हें राहत दी है वैसे स्कूलों को, और 1 साल और का अधिक मोहलत दिया है कि अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, उसको पूरा कर लें। आक्रोश नजर आ रहा है बिहार के राजनीति में नहीं, बिहार के सड़कों पर नजर आ रहा है, और आक्रोश नजर आ रहा है आम जनता में। आक्रोशित है आम समाज, आक्रोशित है अभ्यर्थी, आक्रोशित है जो लोग शिक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, शिक्षा के लिए आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन तमाम लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ। नमस्कार, मैं पलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। अभी मौजूद है जेडीयू कार्यालय के बाहर, जहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी प्रेस वार्ता की है। हम आपको लटक के चले गए थे, पर उससे पहले एक दृश्य दिखाते हैं चौंकाने वाला। एक महिला शिक्षा मंत्री के पास जाकर के दरख्वास्त देती है, और किस तरीके से दौड़ते हुए शिक्षा मंत्री उसका फोन छीनते हैं, रगड़ाते हुए वो महिला सड़कों पर नजर आ रही है। ये है बिहार की सरकार, देखिए दृश्यों पे। ये है क्यों पहुंची थी, क्या चाहती हैं? लिखित नोटिस चाहिए सर, सुनते रहे, बोले नहीं। हम कितना दूर तक पीछा किए, नहीं सुने सर। हम कहते रहे सर मेरा लिखित नोटिस दे दीजिए, मेरा लिखित नोटिस दे दीजिए। मौखिक बोलते हैं, मौखिक के कोई विश्वास नहीं है, हम विश्वास नहीं करेंगे मौखिक के। हम दौड़ते रह गए गाड़ी पर, लेकिन कुछ नहीं बोले सर, कुछ नहीं बोले। भाग गए? भाग गए सर। कहाँ चाहिए? हम गए हैं हाजीपुर से। क्या नाम है? राधिका कुमारी नाम है। हम बोलते रह गए सर, सुने ही नहीं। भाग गए? हाँ सर, भाग गए। हम दौड़ते आए हैं अंदर से। देखिए, शिक्षा मंत्री जी पीछे बोले थे कुछ दिन पहले, मौखिक पर विश्वास नहीं करते, हमको लिखित चाहिए। हाँ, लिखित चाहिए। बीपीएससी ऑफिस गए हैं, चेयरमैन के बोले हैं तो बोले हैं कि नहीं लिखित नोटिस नहीं आया है, झूठ बोल दिए। हम कहे हैं कि सर हमको लिखित नोटिस दे दीजिए, कुछ नहीं बोले हैं। गाड़ी में क्या बता रहे थे? गाड़ी में दौड़ के गए हैं सर, कुछ बोले लेकिन कुछ नहीं बोले हमको। अंदर में आप मिले? हाँ, अंदर शिक्षा मंत्री क्या कुछ बोल रहे अभी आप? कुछ नहीं बोले हैं, बोले बाद में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, अभी तक तो 3 महीना से सोच ही रहे हैं। बिहार का सच, और ये है बिहार का सरकार, ये है बिहार की शिक्षा, और ये है शिक्षा का नंगा नाच। यहाँ पर जिस तरीके से इस महिला को दौड़ाया गया है, घसीटा गया, और वो भी किसी बाहुबली या किसी रंगदार से नहीं, एक पढ़े लिखे, एक अनुभवी शिक्षा मंत्री थे। अब आपको सुनाते हैं कि शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि एडमिशन पर काफ़ी फोकस रखा हुआ है, जो कि बच्चे चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, एडमिशन से वंचित न रहें। हम लोग अभियान चला रहे हैं, हम लोग ने इश्तिहार भी निकाले हैं, सब जगह कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है गुणवत्ता के साथ, तो कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इसलिए हम लोग अभियान के तहत हर एक स्कूल में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नामांकन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बच्चे छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने करीब 90% जो टेक्स्ट बुक है उनको पहुंचवा दिया है। 90% टेक्स्ट बुक स्कूलों में करीब मिल गया है। शेष 10% अगले 1 सप्ताह के अंदर उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, ताकि समय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई और
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट का डिसीजन हुए उसमें आपने देखा भी होगा कल कि 636 वैसे वितरित स्कूल जहाँ पर कोर्ट सस्पेंडेड थे, उन कारण कुछ कारण थे जिसके कारण उनका संसाधन पूरा नहीं था या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। हम लोगों ने उन्हें राहत दी है वैसे स्कूलों को, और 1 साल और का अधिक मोहलत दिया है कि अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, उसको पूरा कर लें। लेकिन फ़िलहाल उन लोगों को हम लोगों ने राहत दी है 636 स्कूल के सभी स्कूल के जो संचालक हैं उनको, ताकि सुचारू रूप से छात्र हित में, छात्राओं के हित में, शिक्षकों के हित में ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। पंचायत स्तर पर जो देखिए, जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब 92 से 94% अनुशासन के तहत जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, स्कूल समय आते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसमें GPS भी है, उनका लोकेशन भी पता चलता है, इसलिए उसमें 90% से ऊपर सुधार हुआ है। जो शिक्षक शिक्षिका नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं उसको फिजिकल रूप से भी वो दे पाते हैं, लेकिन जो गायब रहते हैं उन पर हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं, लेकिन संख्या उसकी बहुत कम हो गई है। और स्वेच्छा से हम तो जरूर कहेंगे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को धन्यवाद देंगे कि वो अपने मन से, स्वेच्छा से वो लोग अब स्कूल में आ रहे हैं। मंत्री जी, TRE-3 के समन्वय का कुछ अपडेट है कि नहीं? अभ्यर्थी बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि लिखित रूप में मंत्री जी ने अब तक दिया नहीं है। ऐसा मंत्री को नहीं देना था, ACS साहब को हमने कहा था, सभी सप्लीमेंट्री वाले छात्र मिले थे, तो ये निर्णय BPSC को लेना है। हम लोग अधियाचना भेजते हैं BPSC को कि कितने शिक्षक शिक्षकों को हम लोग चाहते हैं, तो सप्लीमेंट्री के संबंध में जो भी निर्णय लेना BPSC को। ये जितने भी भर्तियाँ हैं, नियुक्तियाँ हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। अभी जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, उनकी भी नियुक्तियाँ बाकी हैं, उनको कर लेंगे। अनुकंपा की जो, हाँ बिल्कुल, अगले 2 महीने में, 2.5 महीने में हम समझते हैं पूरा हो जाएगा। तो TRE-4 में 26,000 आपने कहा था, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक, तो वो नहीं, वो जो वैकेंसीज है उन्हीं के अनुसार हम लोग अधियाचना भेजेंगे। आपने शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, तमाम शिक्षाओं की बात हुई, तमाम बिहार के शिक्षा की व्यवस्था की बात हुई, विकास करने की बात हुई, पर ये बात बस बयान तक ही रह जाती है। असली सच आपको दोबारा दिखाया जा रहा है, ये देखिए। अभ्यर्थी लगातार 90 दिनों से ऊपर धरना देते हुए और आज शांतिपूर्ण जब पहुंचे JDU कार्यालय, तो JDU कार्यालय में इनका स्वागत देखिए। क्यों पहुंची थी, क्या चाहती हैं? लिखित नोटिस चाहिए सर, सुनते रहे, बोले नहीं। हम कितना दूर तक पीछा किए, नहीं सुने सर, हम कहते रहे सर, मेरा लिखित नोटिस दे दीजिए, मेरा लिखित नोटिस दे दीजिए। मौखिक बोलते हैं, मौखिक के कोई विश्वास नहीं है, हम विश्वास नहीं करेंगे मौखिक के। हम दौड़ते रह गए गाड़ी पर, लेकिन कुछ नहीं बोले सर, कुछ नहीं बोले। भाग गए सर। कहाँ चाहिए? हम गए हैं हाजीपुर से। क्या नाम है? राधिका कुमारी नाम है। हम बोलते रह गए सर, सुने ही नहीं। हाँ सर, भाग गए, हम दौड़ते आए हैं अंदर से। देखिए, शिक्षा मंत्री जी पीछे बोले थे कुछ दिन पहले, मौखिक पर विश्वास नहीं करते, हमको लिखित चाहिए। हाँ, लिखित चाहिए। BPSC ऑफिस गए हैं, चेयरमैन के बोले हैं, तो बोले हैं कि नहीं, लिखित नोटिस नहीं आया है, झूठ बोल दिए। हम कहे हैं कि सर हमको लिखित नोटिस दे दीजिए, कुछ नहीं बोले हैं। गाड़ी में क्या बता रहे थे? गाड़ी में दौड़ के गए हैं सर, कुछ बोले, लेकिन कुछ नहीं बोले हमको। अंदर में आप मिले? हाँ, अंदर में शिक्षा मंत्री क्या कुछ बोले अभी आप? कुछ नहीं बोले हैं, बोले बाद में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, अभी तक तो 3 महीना से सोच ही रहे हैं। ये है JDU कार्यालय, ये है बिहार का शिक्षा, ये है बिहार के शिक्षा मंत्री।
और अब क्या कहिएगा आप, क्या कहेगी बिहार की जनता, क्या कहेंगे युवक, क्या कहेंगे बिहार की महिलाएं जो कि जेडीयू नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और वो नेता का प्रतिरूप ये रहा आपके सामने। अब जनता फैसला करेगी और इस बार मोहर किस पर लगेगी। 2025 बिहार विधानसभा में क्या बदलाव बहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।